एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या स्टडी हब। मैं आप सबको पिछली क्लास में द टाइगर की स्टोरी बताई थी कि एक जो टाइगर होता है वो कैसे एक टाइगर का सिंबल होता है। मीन्स कैसे वो पावर स्ट्रेंथ दोनों का सिंबल है और उसमें कितनी सारी क्वालिटीज़ है। क्योंकि एक टाइगर से हमें एक टाइगर में ब्यूटी भी है, उसके अंदर उसकी सुंदरता भी है, लेकिन हमें उससे फियर भी फील होता है। वह गॉड का एक बहुत ही अच्छा क्रिएशन है, क्योंकि भगवान ने उसे ऐसा बनाया है कि उसके अंदर सारी खूबी मौजूद है। उसके अंदर अच्छाई है तो उसके अंदर बुराई भी है। तो चलिए इसी को स्टेप पढ़ते हैं, इसी के थीम्स के बारे में जानते हैं कि द टाइगर के मेन थीम्स क्या है, इसको डीपली जानते हैं। what is the themes of the tiger? These are type themes of the tiger: good and evil, अच्छाई और बुराई। One of the most important themes of the tiger is the conflict between good and evil. द टाइगर की जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है वो क्या है? गुड एंड इविल है। क्योंकि इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो रहा है। द टाइगर रिप्रेजेंट पावर, वायलेंस, फियर एंड डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। क्योंकि जो टाइगर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या दिखाता है? अपनी पावर को, अपनी वायलेंस को, अपने फियर को, हमें उससे जो डर फील होता है वो, और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, उसके अंदर जो एनर्जी है वो माइंड ब्लोइंग होती है। तो वो क्या है? वो हमें दिखा रहा है अपना, वो जो टाइगर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपने पावर को। ऑन द अदर हैंड ब्लैक पोएम द लैम्प, और जो अदर हैंड ब्लैक पोएम, एक और पोएम है ब्लैक की, वो कौन सी पोएम है? द लैम्प। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो इनोसेंट। लैम्प क्या होता है? बकरी, भेड़। वो क्या कर रहा है? वो क्या दिखा रहा है? इनोसेंस, जेंटलनेस एंड गुडनेस। जो लैम्प है वो क्या दिखाता है? वो इनोसेंस को दिखाएगा, वो जेंटलनेस को दिखाएगा और अपनी गुडनेस को दिखाएगा। ब्लैक राइजेस ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन: इफ गॉड क्रिएटेड द इनोसेंट लैम्प, डिड द सेम गॉड ऑल्सो क्रिएट द फ्रैटेनिक टाइगर? तो जो ब्लैक है, वो जो पोइट हैं ब्लैक, वो क्वेश्चन करते हैं कि भगवान ने ही क्रिएट किया है लैम्प को भी, जो कि कितना इनोसेंट है, और डिड द सेम गॉड ऑल्सो क्रिएट द फ्राइटेनिक टाइगर, और सेम उसी तरह टाइगर को भी क्रिएट किया है, लेकिन वो क्या है? वो फ्राइटेनिंग है और ये इनोसेंट है। दिस मेक्स अस थिंक अबाउट हाउ बोथ गुड एंड इविल कैन एग्जिस्ट इन द सेम वर्ल्ड। तो इस हिसाब से वो कह रहे हैं, वो सोचते हैं कि कैसे उन्होंने एक ही साथ वर्ल्ड में अच्छाई और बुराई दोनों को एग्जिस्ट किया है। क्रिएशन एंड द क्रिएचर, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज़ द मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन। इस पोएम की जो सेंट्रल थीम है वो क्रिएशन एंड द क्रिएटर है। कैसे? क्योंकि उन्होंने जो टाइगर और लैम्प को मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन का नाम दिया है, क्योंकि ये भगवान की बनाई गई एक बहुत ही बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। ब्लैक इज रिपीटेडली आस्क हु कुड क्रिएट सच ए पावरफुल एंड टेरिफाइंग क्रिएचर। उन्होंने वो कह रहे कि जो क्रिएट किया है, जो क्रिएट हुआ है पावरफुल, शक्तिशाली और टेरिफाइंग क्रिएचर। द क्वेश्चन लाइक व्हाट इमोर्टल हैंड और आई शो द पोइट्स वंडर एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द क्रिएटर। तो वही कह रहे कि वो कैसे दिखा रहे हैं, जो पोइट है वो अपनी वंडर क्यूरियोसिटी को अबाउट द क्रिएटर के बारे में। ब्लैक डज नॉट गिव ए डायरेक्ट आंसर। ब्लैक जो है वो डायरेक्ट आंसर नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड ही मेक्स द रीडर थिंक अबाउट द इनॉर्मियस पावर एंड मिस्ट्री ऑफ गॉड। क्योंकि वो बता रहे हैं कि वो रीडर की अपनी सोच को बता रहे हैं कि कैसे पावर जो है वो मिस्ट्री ऑफ गॉड है। ब्यूटी एंड फियर, द टाइगर इज़ बॉथ। जो टाइगर है वो बहुत, उसमें बहुत क्वालिटीज़ है। वो ब्यूटीफुल भी है और फ्राइटेनिंग भी है, क्योंकि उसके अंदर सुंदरता भी है। आप उसको देखिएगा तो आप उससे अट्रैक्टिव भी फील होइएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि काश मैं उसके साथ फ़ोटो खींच पाऊँ, ये कर पाऊँ। तो ब्यूटीफुल है तो ही ना। और वो क्रिएशन है, वो मिस्टीरियस क्रिएशन इसलिए, लेकिन उसके पास जाने में हमें डर भी लगेगा कि वो फ्राइटेनिंग है। इट्स ब्राइट अपीयरेंस इज़ अट्रैक्टिव बट इट्स स्ट्रेंथ एंड डेंजरस नेचर क्रिएट फियर। तो उसका जो अपीयरेंस है, जो उसका जो दिखाया गया है उसको, वो अट्रैक्टिव है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ जो है, जो उसकी जो डेंजरस नेचर पावर है, वो क्या फील कराती है? वो हमें फियर फील कराती है। पावर एंड स्ट्रेंथ, द टाइगर सिम्बलाइज ग्रेट फिजिकल एंड स्पिरिचुअल पावर।
जो टाइगर है वो सिम्बलाइज़ क्या कर रहा है, अपने फिजिकल और स्पिरिचुअल पावर को, जो उसके अंदर शारीरिक और जो स्पिरिचुअल पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उसको भी सिम्बलाइज़ करता है द टाइगर। इट्स स्ट्रेंथ मेक्स द पोइट एडमायर एंड फियर इट। ये जो उसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या उस पोइट को दिखाता है, फियर, एडमायर करता है और फियर दिखाता है। इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। द टाइगर रिप्रेजेंट एक्सपीरियंस। जो टाइगर है वो रिप्रेजेंट करता है अपने एक्सपीरियंस को। विल द लैम्ब रिप्रेजेंट इनोसेंस। और जो लैम्ब है वो रिप्रेजेंट करता है अपने इनोसेंस को, अपने इनोसेंस मतलब अपनी सादगी वाली भावना को, अपनी सादगी वाले व्यवहार को। ब्लेक शोज द कंट्रास्ट बिटवीन द टू साइड्स ऑफ। ब्लेक जो है वो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि जो टू साइड यानी कि दो साइड की जो लाइफ है, एक तरफ जो टाइगर है और एक तरफ जो लैम्ब है, उन दोनों की लाइफ कितनी कन्फ्लिक्टफुल है। क्योंकि जो लैम्ब है वो कितना ही सीधा साधा मासूम सा, वो एट्रैक्टिव है, लेकिन उसे देखने के बाद डर फील नहीं होता है। लेकिन जो टाइगर है, अगर आप उसे देख रहे हैं तो वो अट्रैक्टिव है, वो ब्यूटीफुल है। क्योंकि अगर वो ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, तो ही तो हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन उसको देखने के बाद उसके नेचुरल जो पावर है, जो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको देखने के बाद आपको फियर फील होगा, आपको डर फील होगा। तो ब्लैक जो है वो अपने पोएम में हमें, इस पोएम से हमें ये बता रहे हैं कि कैसे जो क्रिएशन जो हुई है हमारे वर्ल्ड में, जो गॉड ने की है, वो कितनी मिस्टीरियसफुल है। क्योंकि वो टू साइड्स को दिखा रहे हैं, एक लैम्ब को और एक टाइगर को। दोनों में सेम क्वालिटीज़ नहीं है। क्योंकि तो उसी प्रकार जो ह्यूमन्स बीइंग है, उनमें भी किसी में भी सेम क्वालिटीज़ नहीं है, सब में अलग अलग क्वालिटीज़ है। मिस्ट्री ऑफ गॉड। द पोएम प्रेजेंट्स गॉड एज मिस्टीरियस एंड पावरफुल। पोएम प्रेजेंट करता है कि जो भगवान है वो कितने मिस्टीरियस और पावरफुल है। ब्लेक डज नॉट गिव क्लियर आंसर। ब्लेक जो है वो क्लियरली आंसर नहीं दे रहे, इंस्टेड ही लीव्स द क्वेश्चन फॉर द रीडर टू थिंक अबाउट। जो ब्लैक है वो कम्प्लीटली अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं, वो आंसर को छोड़ देने किसके लिए, रीडर को के लिए। यानी कि रीडर की सोच के लिए। अगर अभी हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप अगर पढ़ोगे तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चंस आएंगे इस चीज़ को लेके। तो ब्लैक वही कर रहे हैं, जो रीडर है अगर वो इसको पढ़ेगा तो उसके माइंड में क्या आएगा, क्या सेटअप बनेगा, उस चीज़ को वो दिखा रहे हैं। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।